हाथरस के सिकंदराव में सत्संग के दौरान हादसे के बाद बाबा की लोकेशन मैनपुरी उनके आश्रम में मिली। 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनका मोबाइल फोन ऑन रहा। इस दौरान बाबा ने 3 लोगों को फोन किया। पहली कॉल महेश चंद्र को गई, जिससे तकरीबन 3 मिनट बात हुई। दूसरी कॉल किसी संजू यादव को गई, जिससे 40 सेकंड महज बात हुई। और तीसरी कॉल रंजना नाम की महिला से हुई, जिससे बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। रंजना के बारे में यह बताया गया कि रंजना देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। और इस दौरान बातचीत में यह भी सामने आया है कि मधुकर ने भी बाबा से बातचीत की है। 4:35 के बाद बाबा का मोबाइल फोन ऑफ हो गया और उसके बाद से ही बाबा की लोकेशन लापता हो गई और बाबा भी लापता हो गए। हाथरस के सिकंदराव में सत्संग के दौरान हादसे के बाद बाबा की लोकेशन मैनपुरी उनके आश्रम में मिली। 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनका मोबाइल फोन ऑन रहा। इस दौरान बाबा ने 3 लोगों को फोन किया। पहली कॉल महेश चंद्र को गई, जिससे तकरीबन 3 मिनट बात हुई। दूसरी कॉल किसी संजू यादव को गई, जिससे 40 सेकंड महज बात हुई। और तीसरी कॉल रंजना नाम की महिला से हुई, जिससे बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। रंजना के बारे में यह बताया गया कि रंजना देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। और इस दौरान बातचीत में यह भी सामने आया है कि मधुकर ने भी बाबा से बातचीत की है। 4:35 के बाद बाबा का मोबाइल फोन ऑफ हो गया और उसके बाद से ही बाबा की लोकेशन लापता हो गई और बाबा भी लापता हो गए। हाथरस के सिकंदराव में सत्संग के दौरान हादसे के बाद बाबा की लोकेशन मैनपुरी उनके आश्रम में मिली। 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनका मोबाइल फोन ऑन रहा। इस दौरान बाबा ने 3 लोगों को फोन किया। पहली कॉल महेश चंद्र को गई, जिससे तकरीबन 3 मिनट बात हुई। दूसरी कॉल किसी संजू यादव को गई, जिससे 40 सेकंड महज बात हुई। और तीसरी कॉल रंजना नाम की महिला से हुई, जिससे बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। रंजना के बारे में यह बताया गया कि रंजना देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। और इस दौरान बातचीत में यह भी सामने आया है कि मधुकर ने भी बाबा से बातचीत की है। 4:35 के बाद बाबा का मोबाइल फोन ऑफ हो गया और उसके बाद से ही बाबा की लोकेशन लापता हो गई और बाबा भी लापता हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट हाथरस।